नमस्कार दोस्तों, आज हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यह जो जिस टॉपिक पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है 12th के लिए। इसलिए मैं इसे पहले हिंदी मीडियम में बताऊंगा, फिर इंग्लिश मीडियम में हम बात करेंगे। सबसे पहले हिंदी में समझ लीजिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है कि कभी कभी कई मिक्स हो जाता है तो समझ में नहीं आ पाता। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें क्या देखना है, इसकी दो स्थितियों में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली होती है अक्षीय स्थिति और दूसरी होती है निरक्षीय स्थिति। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, है ना, एक्सियल पोजीशन बोलते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, एक्सियल पोजीशन में हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसा मैं बोल रहा हूं ऐसा ही आप नोट डाउन भी कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली चीज देखें दोस्तों, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है। क्या है? AB क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है। ये मैंने AB एक विद्युत द्विध्रुव बना दिया। ठीक है दोस्तों, ठीक है। यह है -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु क्या है? O। क्लियर दोस्तों, O से A तक की दूरी को मैं मान लेता हूं L और O से B तक की दूरी को भी मानता हूं L। क्लियर दोस्तों, और इन दोनों के बीच की जो अल्प दूरी हो जाती है वो हो जाती है L + L 2L। क्लियर दोस्तों, इसे बहुत अच्छे से समझे दोस्तों, और वीडियो को पीछे जाकर आप नोट डाउन भी कर लें। जितने भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो बिल्कुल नोट डाउन करें। ठीक है दोस्तों, फिर क्या बोलते हैं कि बिंदु O से R डिस्टेंस पर, कितनी दूरी पर? R डिस्टेंस पर अक्षीय स्थिति में कहीं एक बिंदु P है। कहीं एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर दोस्तों, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर। अब देखें दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि +Q आवेश के कारण, है ना, +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है? बोले सर बाहर की ओर होती है। तो देखें दोस्तों, मैंने माना ये हो गया बाहर की ओर, किसके कारण? +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E। किधर है? बाहर की तरफ है। इसे मैं नाम दे देता हूं E1। क्लियर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ये क्या है अपना -Q आवेश। -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है? अंदर की तरफ। तो ये हो गई, मैंने इधर दे दिया, इसको क्या बोला? E2। क्लियर। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर। बिंदु B से P तक की जो दूरी है, बिंदु B से P तक की जो दूरी है उसे मैं क्या बोलूंगा? BP। क्या बोलूंगा? BP। ठीक है, बिंदु A से P तक की दूरी को क्या लिखूंगा? AP। ठीक है, सबसे पहली चीज है, मैं देखता हूं कि +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? +Q आवेश के कारण, है ना, +Q आवेश के कारण। मैंने पिछले वीडियो में बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात की थी, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? +Q आवेश के कारण क्या लिया था हमने? E1, बाहर की ओर। E1 is equal to 1/4 pi epsilon naught into
Q अपॉन R स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, ये हो गया आपका क्लियर। फिर क्या बोलेंगे, अब यहां पर देखें दोस्तों, है ना, तो यहां पर आर स्क्वायर की जगह पर, ये जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख देता हूं, बीपी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, बीपी। तो क्या लिखूंगा, तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई बीपी का होल स्क्वायर। क्लियर, बीपी का होल स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए, ये क्या है आपका बीपी, ठीक है। बीपी को मैं क्या लिख सकता हूं, बीपी की जो डिस्टेंस है उसे मैं क्या कह सकता हूं, ठीक है दोस्तों, वो हमें यहां पर रखना है। उसकी वैल्यू कहां पर रखेंगे, हम बीपी की जगह पर रखेंगे। क्या रख देंगे बीपी की जगह पर, R माइनस एल। यदि मैं इस R में से, ये यहां से यहां तक की दूरी क्या है दोस्तों, R है, इस R में से यदि L को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना बच जाएगा, बोले सर BP बच जाएगा। क्लियर, तो यहां पर कर रहा हूं मैं दोस्तों, क्या लिखा मैंने, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, है ना, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं हम। क्लियर, ये किसके कारण हो गई दोस्तों, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम आगे बढ़ते हुए हम क्या देखेंगे, माइनस Q आवेश, है ना, क्या लिखूंगा मैं, माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण, है ना, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देखेंगे। अब माइनस Q आवेश के कारण क्या हो जाएगा, बोले सर E2, है ना, माइनस Q आवेश के कारण देखें दोस्तों, ये अंदर की ओर माइनस Q पर यह अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई, अब यहां से यहां तक की दूरी क्या है दोस्तों, देखो यहां से यहां तक की दूरी क्या लिख सकता हूं मैं, AP का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, AP का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, E2 इज इक्वल टू, ठीक है। अब AP को देखो, AP को मैं क्या लिख सकता हूं, AP को बोले सर आप लिख सकते हैं R प्लस एल। क्या लिख सकते हैं इसको, R प्लस एल। यहां से यहां तक की डिस्टेंस R है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, L, तो इसे हम लिख सकते हैं R प्लस एल। मैंने यहां पर लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन, क्या लिख दूंगा दोस्तों, R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं इसको हम। अब दोस्तों हम क्या निकालते हैं, परिणामी तीव्रता निकालते हैं। बिंदु P पर क्या निकालेंगे हम, परिणामी तीव्रता। किसके कारण, माइनस Q और प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता, अब देखो, है ना, दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, अपोजिट हैं। क्लियर दोस्तों, जबकि हम परिणाम निकालते हैं तो ऐड करते हैं, लेकिन दोनों क्या है, अपोजिट है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, अब हम निकालते हैं बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। ठीक है, परिणामी तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, परिणामी तीव्रता में क्या करेंगे, अब हम बोले सर परिणामी तीव्रता को हमने माना E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 होता, लेकिन क्या है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, इसलिए क्या ले रहा हूं मैं यहां पर, माइनस। ठीक है, ये हो गया E2 परिणामी तीव्रता। अब क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू यहां पर पुट कर लेंगे। क्लियर दोस्तों, ये आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा है तो इसे नोट डाउन कर लें, फिर यहां से समझे। क्लियर, क्या करेंगे अब हम, बोले सर अब हम परिणामी तीव्रता में E1 और E2 की वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर,
E1 और E2 की क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहां पर मैं E1 और E2 की वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखें दोस्तों, E इज इक्वल टू, E1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर बीच में क्या है आपका माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर दोस्तों। अब यहां से मैं Q यहां पर भी है, Q यहां पर भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पर भी, इसको कॉमन ले लेता हूं, है ना। इसको मैंने क्या लिया, कॉमन ले लिया। बोले सर ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, अब क्या बचता है, बोले सर यहां पर बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और यहां पर बचा माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। ठीक है, E इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर क्या किया मैंने, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही लिखा। ठीक है, अब यहां पर क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर। ठीक है, और इन दोनों का आमने सामने मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, R प्लस L का होल स्क्वायर, बीच में माइनस आ गया, R माइनस L का होल स्क्वायर। इन दोनों का आमने सामने करूंगा, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, लेकिन होल पावर है तो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, ये आ गया। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों, यहां पर बीज गणित के फार्मूले लगते हैं। कौन कौन सा फार्मूला लग जाएगा, एक तो लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और एक कॉन्सेप्ट लगेगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, सभी लोग आप लोगों को पता है ये चीज, फिर भी मैं बता देता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एक होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। क्लियर, ये चीजें याद रखें दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ें। E इज इक्वल टू, क्लियर, यहां पर मैंने लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहां पर दोस्तों, ठीक है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर क्या हो जाएगा, बोले सर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। क्लियर, यहां पर ये माइनस आपका देखना, ये माइनस बाहर है, यहां पर कुछ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए मैं ये माइनस बाहर ही ले रहा हूं। अब इस वाले का करूंगा, बोले R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है, ये हो गया। क्लियर, अब नीचे वाले का क्या किया, नीचे वाले को ऐसे कैसे लिख लो, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखें उस माइनस को, इस वाले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, यहां पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, यहां पर माइनस का मल्टीप्लाई के अंदर R स्क्वायर माइनस का हो गया है ना, माइनस L स्क्वायर और प्लस 2RL। क्लियर, अपान में क्या हो गया दोस्तों, अपान में इसको ऐसे ही लेके चलो, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस का है माइनस का उससे कैंसिल, L स्क्वायर प्लस का है माइनस का L स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, कैंसिल हो गए। अब आगे बढ़ें, E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
ठीक है, यहां पर क्या बच गया, यहां पर बच गया 2RL और 2RL, है ना। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं यहां पर, इसको क्या लिख देता हूं मैं यहां पर, बोले सर 4RL अपन, ठीक है, R² माइनस L² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि हमें अच्छे से पता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। बोले सर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P = Q × 2L, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट हम यहां पर लगाएंगे। और ये क्या कहता है, बोले यदि ये जो R है, ये जो R है, पॉइंट O से P तक की जो दूरी R है वो बहुत ज्यादा हो किससे, L से, तो उस कंडीशन में जो L है वो नेग्लेक्ट हो जाता है ना, उसको हम नगण्य मान लेते हैं, जिसे गिना नहीं जा सकता, ठीक है। जब ऐसा हो जाए, क्या, यदि क्या हो जाए, यदि R इज मोर ग्रेटर देन, ठीक है ना, L, तब क्या हो जाता है, तब हो जाता है, बोले सर L = 0, ठीक है। यहां पर अब हम पुट करेंगे उसी चीज को, आगे बढ़ते हैं। E = ठीक है, वहां पर क्या है आपका Q/4πε0, ठीक है, इंटू ये जो 4RL है, इस 4RL को मैं ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम, 2R × 2L, ठीक है। अपान में क्या हो जाएगा, L क्या हो गई दोस्तों, नेग्लेजिबल, तो L की जगह पे मैंने क्या रख दिया, बोले सर L की जगह पर आपने क्या रख दिया, 0, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, और R का स्क्वायर होल स्क्वायर, R की पावर कितनी हो जाएगी, 4, तो यहां पर मैंने लिख दिया R की पावर 4, ठीक है। अब आगे बढ़े, E = ठीक है 1/4πε0 इंटू, ठीक है। अब हमें अच्छी तरह पता है, क्या पता है हमें, चूंकि P = Q × 2L, ठीक है। और यहां पर देखो ये Q है और ये यहां पर क्या है 2L, ठीक है। ये जो P = Q × 2L है, ये क्या बन जाएगा, बोले सर ये P बन जाएगा, ठीक है। और इस R की पावर 4 है और एक यहां पर R है, एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ गया, बोले सर आपके पास क्या आ गया, बोले आपके पास आ गया 2P/R³, 2P/R³, और यही है, क्या है ये, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्लियर। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, N/कूलम, क्लियर दोस्तों। कहीं कहीं पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्लियर। यहां से क्या देखने को मिल जाएगा, ये आपने उतार लिया होगा, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें, 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब यहां पर देखें दोस्तों, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं E is proportional 2P/R³, ये कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्ट को कंपटीशन एग्जाम वाले ध्यान रखें, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E is proportional 2P/R³, क्लियर दोस्तों, क्लियर। और इसकी यूनिट तो आपको पता ही है, N/कूलम, क्लियर दोस्तों। इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी निरक्षीय स्थिति पर होगी। जिन भी बच्चों को इंग्लिश मीडियम, अगर मान लो हिंदी मीडियम में समझ में ना आया हो तो इंग्लिश मीडियम का भी मैं अक्षीय स्थिति का एक वीडियो डालूंगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले वहां से इसको समझ लें, क्लियर। जय हिंद, जय भारत।